रहा था। अभी दुर्गा माँ गई ही थी कि उन पांचों के पति और सास ससुर घर लौट आए थे। माँ, आप सभी हमें माफ कर दो संध्या, हम बेवजह ही तुम्हें अपशकुनी कहकर छोड़कर यहाँ से चले गए थे। लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने के बाद हमें पता चला कि अपशकुनी तुम नहीं हो, बल्कि हमारा वक्त ही खराब था। तुमसे अलग होकर पता चला कि तुम पांचों की हमारी जिंदगी में क्या जगह है। हमें माफ कर दो ना प्लीज। अपने पति की बात सुनकर संध्या की आंखें भर आती है। पांचों पत्नियां अपने पतियों और सास ससुर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। बहू, अब ये नवरात्रि के बचे हुए दिन हम एक साथ मनाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जिंदगी से ये बुरे दिन चले जाए। जरूर माँ जी। रंजना ने जैसा बोला था वैसा ही किया। उन सभी ने मिलकर नवरात्रि मनाई और माँ दुर्गा की पूजा की। जब नवरात्रि का आखिरी दिन था तब पूजा के वक्त पूरा परिवार एक साथ था। उस वक्त भी एक चमत्कार हुआ और स्वयं माता रानी वहां पर आ जाती है। माँ, मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और रंजना, खासकर तुम्हारी बहुओं की भक्ति से। तुम्हारी पांचों ही बहुएं कोई अपशगुन नहीं, बल्कि बहुत नायाब है। ये पांचों बहुत साफ है। तुम्हें इनकी कदर करनी चाहिए। इस समाज में हर एक स्त्री साफ है। इस समाज को उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बस तुम मेरे ऊपर अपनी भक्ति कायम रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। माता रानी ऐसे बोलकर चली जाती है। रंजना ने अपनी पांचों बहुओं के सर पर हाथ फेरा। अब रंजना समझ चुकी थी कि उसकी बहुएं कोई अपशगुन नहीं है। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी भी किसी अनहोनी का इल्जाम अपनी बहुओं के सर नहीं डाला। धीरे धीरे उनके घर की हालत भी सुधरने लग जाती है और सभी लोग इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस समाज में काले गोरे के बीच भेदभाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मोनिका नाम की एक बहुत ही काली लड़की थी। उसकी शादी के लगभग 1 साल हो चुके थे। एक दिन मोनिका को उल्टियां आनी शुरू हो गई। क्यों पूरा घर गंदा कर रही हो? इतना क्यों ठूस लेती हो? हमने आज कुछ नहीं खाया जी। उसके इतना बोलते ही अजय ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हम तुझे खाना ही नहीं देते। एक बार बस मेरा वंश आगे बढ़ने वाला पैदा हो जाए, फिर तेरी तरफ मैं देखूंगा ही नहीं, कलंकिनी कहीं की। इतने में वहां पर मोनिका के सास ससुर आ गए। अरे एक बार डॉक्टर को दिखा दे इस चुड़ैल को। हो सकता है ये उल्टियां आने वाले वंशज की ओर ही इशारा कर रही हो। हाँ अजय, तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर लड़का पैदा हुआ तो ठीक, वरना उसे पैदा होते ही दोबारा ऊपर पहुंचा देंगे। सही कहा पिताजी। डॉक्टर साहब को बुला लाता हूँ। अजय डॉक्टर को बुला कर लाया। तब उसे पता चला कि मोनिका तो सच में मां बनने वाली है। इस तरह ठीक 9 महीने बाद मोनिका ने एक अपनी ही जैसी सांवली लड़की को जन्म दिया। अजय, तूने तो इस खानदान की नाक ही कटा दी। एक तो लड़का पैदा नहीं हुआ, लड़की पैदा भी हुई तो मोनिका जैसी ही काली। एक काली औरत इस घर में पहले से झेली नहीं जाती। एक कलूटी और आ गई। माँ, इसे मैं गला घोट कर मार डालता हूँ आज रात में। तू पागल हो गया है क्या? इतना बड़ा पाप अपने सर पे क्यों लेगा तू? उस बच्ची को मैंने एक बक्से में बंद करके रख दिया है। रात के सन्नाटे में हम लोग इस बक्से को लेकर नदी के पास चलेंगे और उसी नदी में वो बक्सा फेंक देंगे। हाँ पिताजी, ये काम आपने बिल्कुल सही किया। अगर हमें थोड़ा बहुत पाप लग भी गया तो गंगा नदी में एक बार डुबकी लगा लेंगे, पाप धुल जाएगा। सभी लोग मोनिका की बच्ची की मौत की प्लानिंग बना रहे थे। मोनिका ने उनकी ये सारी बातें सुन ली। अकेले में बैठकर वो रोने लगी। हे दुर्गा माता, मैं अपनी बच्ची को मरने नहीं दूंगी। मुझे रात होने से पहले कुछ सोचना होगा। मोनिका काफी देर तक सोचती रही कि आखिर वो अपनी बच्ची को कैसे बचाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ये लोग उस बक्से को नदी में फेंक देंगे आज रात, पर नदी में तो कोई ना कोई आता ही है। मैं उस बक्से में चिट्ठी लिखकर डाल देती हूँ ताकि जिसे भी मेरी बच्ची मिले उसे वो मरने ना दे। मोनिका ने चुपके से उस बक्से को खोला जिसमें उसकी बच्ची थी। बच्ची के हाथ में मोनिका ने अपना मंगलसूत्र बांध दिया और एक पर्ची भी डाल दी जिस पर उसने लिखा, जिस किसी को भी ये बच्ची मिले इसे बचा लेना। इस मंगलसूत्र को बेचकर इस बच्ची को पालना पोसना। अगर ना पाल सको तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देना। माफ करना मेरी बच्ची,
मैं और कुछ नहीं कर सकती। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। इतना बोलकर मोनिका ने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया। रात में उसके सास ससुर और पति ने मिलकर उस बक्से को गंगा नदी में बहा दिया। चलो, ये अच्छा हुआ, हमें कोई देख भी नहीं पाया और ये काला कलंक भी हमारी सर से हट गया। सुबह तक तो ये मर ही जाएगी। अब हम लोग भी एक बार डुबकी लगा ही लेते हैं। एक मासूम सी बच्ची को गंगा नदी में फेंकने के बाद वो तीनों बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। उस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वो काली थी। खैर, तीनों ने बेशर्मों की तरह नदी में डुबकी लगाकर पाप धो लिए और घर वापस आ गए। मोनिका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तक तो उन लोगों ने मेरी बच्ची को नदी में फेंक दिया होगा। पता नहीं वो बच भी पाएगी या नहीं। हे दुर्गे माँ, मेरी बच्ची को बचा लेना। इतने में नशे की हालत में अजय उसके पास आया। तेरी काली बच्ची को तो ठिकाने लगा दिया मैंने। अब अगर तू घर में रहना चाहती है तो नौकरानी बनकर रह, वरना निकल जा यहाँ से। अगर मेरे माँ बाप को ये सब पता चला तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी।